नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसका ज्यादातर हिस्सा आज भी अछूता है। अरुणाचल का 80% हिस्सा सिर्फ जंगल ही है। और यहाँ रहती हैं 26 तरह की जनजातियां, जिनकी भाषा और संस्कृति हमसे काफी अलग है। इसलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं इस लिस्ट के पहले खूबसूरत गांव होंग में। होंग अरुणाचल में जीरो वैली के बीचों बीच बसा है और यह यहाँ का सबसे बड़ा गांव है, जिसे जीरो वैली का दिल भी कहा जाता है। चावल के खेतों के बीच बने खूबसूरत बांस के घर जो होंग को यहाँ का सबसे खूबसूरत गांव बनाते हैं। और अरुणाचल इंडिया के इतने पूर्व में है कि यहाँ पर इंडिया का सबसे पहला सूर्योदय होता है। यहाँ जाकर आपको समझ आएगा कि कैसे ये लोग प्रकृति के साथ इतने जुड़े हुए रहते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। कई जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखना तो दूर, ज्यादातर भारतीयों को इन जगहों के बारे में पता भी नहीं है। अरुणाचल के सबसे खूबसूरत गांवों में से एक है मेचुका। 7000 फीट की ऊंचाई पर एक बड़ी सी घाटी में बसा है मेचुका, जो चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। मेचुका इतना दूर दराज स्थित है कि अरुणाचल की राजधानी ईटानगर से यहाँ तक पहुँचने में 2 या 4 घंटे नहीं बल्कि पूरे 2 दिन लगते हैं। पर इन मुश्किल रास्तों के पार एक नई ही दुनिया आपका इंतजार कर रही है। इस सुंदर गांव में आपको इतने अच्छे से बने घर और हर गली का रास्ता भी चिह्नित मिलेगा और यहाँ का लैंडस्केप जादू सा लगता है, जिसे जितना भी देखो मन नहीं भरता। एक ऐसा गांव जो 2 देशों में आता है, इंडिया और नेपाल। और ऐसा सिर्फ एक ही गांव नहीं है, बल्कि ऐसे कई खूबसूरत गांव हैं जो इंडिया और नेपाल के बीचों बीच बसे हुए हैं। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से 25 किलोमीटर दूर यह जगह है माने भंजन। 6300 फीट की ऊंचाई पर स्थित माने भंजन में करीब 500 घर बसे हुए हैं, जिनमें से कुछ नेपाल में और कुछ इंडिया में हैं। लेकिन इस गांव का 2 देशों में होना ही इसे विशेष नहीं बनाता, बल्कि यहाँ की एक और खास बात भी है। यहाँ पर चलने वाली 70 साल से भी ज्यादा पुरानी लैंड रोवर, जो कि ब्रिटिश समय में अंग्रेज चलाया करते थे, वो आज यहाँ टैक्सी में चलती है। और जब हम इसी रास्ते पर ऊपर की तरफ चलते हैं तो इस रास्ते पर सबसे पहला गांव जो आता है वह है चित्रे। कुछ 4 या 5 घर और एक मठ, बस इतना ही है चित्रे, जिसमें से घर आते हैं इंडिया की तरफ और यह मठ आता है नेपाल की तरफ। चित्रे से बस कुछ किलोमीटर दूर चलते पर आता है एक और खूबसूरत गांव मेघमा। और इस गांव को मेघमा इसलिए कहते हैं क्योंकि मेघ मतलब बादल और माँ मतलब माँ, इसका मतलब है बादलों की माँ। और यहाँ के लोगों से मिलकर आपको बिल्कुल भी अजनबी महसूस नहीं होगा। थोड़ा सा और चलने पर और भी सुंदर गांव आते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में उनके बारे में बात नहीं करेंगे। हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे से शुरू होती है किन्नौर वैली और इस रोड को पार करके आप पहुंचते हैं किन्नर कैलाश के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पास बसे एक गांव में, जिसका नाम है कल्पा। कल्पा ऐसा गांव है जहां घूमने के लिए आपको कार या बाइक की जरूरत नहीं, बल्कि आप पैदल ही इस गांव के कोने कोने में घूम सकते हैं, जिससे आप यहाँ की शांति और सुकून को महसूस कर पाएंगे। ये तो किन्नौर का बस एक गांव था, लेकिन किन्नौर का एक और बहुत ही खूबसूरत गांव है जो कल्पा से भी 100 किलोमीटर दूर है। स्पीति वैली के शुरू होने से पहले है किन्नौर का सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव, जो है नाको। 12000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाको में बस 600 लोग ही रहते हैं। वैसे तो नाको कल्पा से बस 100 किलोमीटर ही दूर है, लेकिन वहां से यहाँ तक आने में पूरा लैंडस्केप ही बदल जाता है। हरे भरे पहाड़ अब रेतीले हो गए हैं, लकड़ी के घर अब मिट्टी के घरों में बदल गए हैं और नमस्ते चूल्हे में। यहाँ के मिट्टी के घरों को एक साथ देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना किला हो। गांव के पास है यहाँ का सबसे लोकप्रिय स्थान, जो कि है नाको लेक। यहाँ के लोगों के लिए यह बहुत ही पवित्र और पावन झील है, जिसकी खूबसूरती सूर्यास्त के समय और भी बढ़ जाती है। और झील से थोड़ा सा ऊपर चढ़कर आता है यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान, जिस पर बना है एक बौद्ध मंदिर। माना जाता है कि यह मंदिर इस पूरे गांव की रक्षा करता है और यहाँ से दिखता है पूरा नाको गांव। अब हम चलते हैं लेह में बसे एक और खूबसूरत गांव में। ये गांव लेह से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर बसा हुआ है और इसका नाम है फ्यांग। और यहाँ आकर आप लेह की सिटी वाइब्स को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। लेह के आधुनिक वाइब्स से बिल्कुल उलट, यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम समय में और भी पीछे चले गए हैं। जैसे लेह की एक तरफ फ्यांग है,
वैसे ही लेह के दूसरी तरफ है स्टोक। स्टोक की ऊंचाई लेह से थोड़ी ज्यादा है और यहाँ सबसे ऊंचे स्थान पर है एक बहुत ही सुंदर बौद्ध मंदिर। लेह के इतने करीब होने के बावजूद भी आपको यहाँ ज्यादा पर्यटक नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग नुब्रा की तरफ निकल जाते हैं और इसी वजह से ये गांव काफी ऑफ बीट स्थान भी बन जाता है। स्टोक से बस 10 किलोमीटर दूर है थिक्से मोनेस्ट्री। एक समतल मैदान के आसपास स्थित थिक्से मोनेस्ट्री इतनी प्रभावशाली लगती है कि अगर आप रास्ते से भी जा रहे हो तो एक बार यहाँ रुककर जरूर देखेंगे। और यहाँ आपको इतना सुकून मिलेगा कि कुछ घंटों का भी आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे निकल गए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको और देखने को मिल सके।